श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और अब आ गई है श्रावण मास की नाग पंचमी तिथि का दिन, जो कि बहुत बड़ा दिन होता है। साल में सिर्फ एक ऐसा दिन होता है जिस दिन मात्र ये 2 लोटे जल का उपाय करने मात्र से आपकी 7 पीढ़ियां तक तर जाती है। पूज्य गुरुजी ने कहा, आपके जीवन के सारे दोष, आपके घर के सारे दोष खत्म होते हैं, आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं आज के दिन जरूर पूरी होती है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। साथ ही साथ गुरुदेव ने कहा कि आपको श्रावण मास की इस नाग पंचमी के दिन इस उपाय को करना ही करना है, सभी व्यक्तियों को करना है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है, ये आपको 2 लोटे जल, जो कि आपको इस कलश में डाल करके उपाय करना है। किन लोगों को ये उपाय करना है? पूज्य गुरुजी ने कहा, ये वाला उपाय आपके पितरों के निमित्त होता है। आपको पता है कि जो श्रावण मास की नाग पंचमी का दिन होता है ना, ये महादेव की 5 पुत्रियां जया, विषहरा, श्यामरी बारी, दोतरी एंड देव के नाम से होता है। अपने पितरों के निमित्त आपको ये उपाय करना है। वो कौन से पितर जो कि आपके अधोगति में चले गए हैं। अधोगति में जाने का मतलब ये है कि जिनका समय नहीं आया लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु हो गई, या फिर कोई कुंवारी अवस्था में चला गया हो, कुंवारी अवस्था के अलावा किसी का कोई गर्भ में ही खत्म हो गया हो। अब आपको तो नहीं पता कि आपके पिछले 7 पीढ़ियों में किसी का भी कुछ भी ऐसा हुआ हो, गर्भ में चला गया हो, या फिर गर्भ से बाहर निकलते ही उसकी मृत्यु हो गई हो, जो कि मुक्ति के लिए घूम रहा हो, जिसे मुक्ति नहीं मिल रही है। पूज्य गुरुजी ने कहा, अपने उस पितरों के निमित्त इस वाले उपाय को करना। आपके घर में इतनी खुशहाली आएगी, आपने कभी सोचा नहीं होगा। आपको क्या करना है, इस तरीके से 2 पात्र लेने हैं। अब दोनों, चाहे आप स्टील के ले लो, चाहे तांबे के ले लो, एक तांबे का एक स्टील का, कैसे भी ले लेना, लेकिन 2 पात्रों लेने हैं और दोनों पात्रों के अंदर आपको जल भरना है। इसके अलावा आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना। पहला काम तो यह हो गया। दूसरा, इसे लेकर के आपको महादेव के ऐसे मंदिर में जाना है जहां पर ऊपर की तरफ में ये मटकी लगी हुई रहो। ठीक है, श्रावण मास के महीने में काफी जगह पर लगा देते हैं, काफी जगह पर नहीं लगाते हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ऊपर की मटकी हो। ये जो मटकी होती है, महादेव जी की 5 पुत्रियां जया, विषहरा, श्यामरी बादी, दोतली एंड देव के नाम की होती है। ठीक है ना, ये उनका स्थान होता है। आपको दोनों हाथों में एक एक लोटा इस तरीके से पकड़ लेना है और एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए दोनों लोटों से आपको संपूर्ण जल को इस ऊपर वाले कलश में समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कंटिन्यू जाप करते रहना है। जाप करते समय पूज्य कहा कि जितना जल इस कलश में से होकर के शिवलिंग के ऊपर गिरता है और शिवलिंग से गिर करके जितना जल इधर जलाधारी पर नीचे की तरफ में गिरता है, वो संपूर्ण जल आपके उन पितरों को जाता है जो अधोगति में चला गया हो, कुंवारी अवस्था में चला गया हो, जो गर्भ में मर गया हो, या फिर गर्भ से बाहर आकर के मर गया हो, जिन्हें मुक्ति नहीं मिल रही है। पूज्य गुरुजी ने कहा, जब ये जल उन समस्त पितरों के खाते में जाता है, आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं, फिर वो कभी भी इस सर्प की योनि में नहीं पड़ते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा, उसी दिन से आपके घर में खुशियां आने लगती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा और इस वाले उपाय को आप सभी लोगों को करना ही करना है। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, पूज्य गुरुजी ने किन पितरों के लिए कहा है। देखिए, कभी कभार क्या होता है कि आपके घर में कुछ भी समस्याएं ऐसी वैसी चलती हुई आ जाती है। कभी कोई बीमार पड़ गया, कभी किसी की उन्नति नहीं हो रही है, अच्छे काम करते करते बुरा हो रहा है, या फिर आपके काम बिगड़ रहे हैं, है ना। कुछ भी ऐसी समस्याएं अगर आपके परिवार में है तो समझ जाना आपके पितर आपसे नाराज हैं। कोई पितर है आपके 7 पीढ़ी के अंतर्गत। पूज्य गुरुजी ने कहा, 7 पीढ़ी के अंतर्गत भी अगर आपके कोई पितर हैं जिन्हें मुक्ति नहीं, को तो नहीं पता कौन है कौन नहीं है, लेकिन आपको यह उपाय जरूर करना है। जिन्हें मुक्ति नहीं मिल रही है, वो तड़प रहा है मुक्ति पाने के लिए, तो इस श्रावण मास की नाग पंचमी तिथि के दिन इस उपाय को करना बिल्कुल। पूज्य गुरुजी ने वैसे तो कहा था कि श्रावण मास की चाहे शुक्ल पक्ष की पंचमी पड़े चाहे कृष्ण पक्ष की पड़े, भूल जाओ, तो नाग पंचमी के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलना। मात्र 1 लोटा शुद्ध जल अपने का लेना तांबे के कलश में।
ठीक है, और लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो पहले करना। गुरुदेव ने कहा कि जब आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती है, वो इसी मृत्यु लोक में भटकता रहता है, चाहे कितने भी लंबे समय से चल रहा हो। आपके परिवार में कभी खुशियां नहीं आ सकती, आपके अच्छे काम करते करते बुरे होने लग जाते हैं, परिवार में बीमारियां बनी हुई रहती है, किसी की उन्नति नहीं होती, एक के बाद एक समस्याएं आपके परिवार में बनी हुई रहती है। अब आप पंडितों के पास में जाते हो, ग्रह दोष करवाते हो, सब कुछ करवाते हो, लेकिन फिर भी आपको उन चीजों से शांति नहीं मिलती है। तो इस वाले दिन आपको ये काम करना है, एक लोटा शुद्ध जल पूजा पाठ करने के दौरान, उसके बाद शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए महादेव जी की 5 पुत्रियों के नाम से। कौन कौन से? जया, विषहरा, श्यामली बारी, दोतली और देव। इन 5 के नाम से इस जल को समर्पित करना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब शिवलिंग से ये जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ इस जमीन पर आकर के गिरता है, ये संपूर्ण जल आपके उस पितृ के खाते में जाता है जिन्हें मुक्ति नहीं मिलती है, और इस जल के समर्पण करने मात्र से वो जीव तर जाता है, फिर उसका कोई जन्म नहीं होता। पूज्य गुरुजी ने तो यहां तक कहा कि अगर आपके सपने बुरे आते हैं, आपको घबराहट सी फील होती है ना, रात को नींद नहीं आती है, बुरे सपने अगर आपको सता रहे हैं, तो एक छोटा सा काम करना, जब भी आप सो तो महादेव जी की जो 5 पुत्रियां हैं, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दोतली और देव, इन 5 का नाम लेकर के आप सो जाना। आपको एकदम चक्क नींद आएगी, उसके बाद में आपको किसी भी तरीके का कोई बुरा सपना नहीं आएगा। और इस उपाय को करने के बाद आपके घर में जितनी खुशहाली आएगी आपने कभी सोचा नहीं होगा। आपके वही पितृ आपको आशीर्वाद दे करके जाएंगे, खुले हाथों से आशीर्वाद लौटाएंगे, आपकी परिवार की उन्नति होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं इस तीसरे वाले उपाय की, जो कि आप सभी लोगों को करना है, चाहे आपके घर में कोई समस्या हो या ना हो। केवल ये एक दिन ऐसा मिलता है जिस दिन आपको ये उपाय करना होता है, श्रावण मास की पंचमी, जो कि नाग पंचमी कहलाती है, उस दिन आस्तिक मुनि वाला उपाय। आपको लेना होगा मात्र 1 शमी का पत्ता। कहां से तोड़ोगे? इस जगह से तोड़ोगे। ये जो पूरा गोले में बनाया, ये 1 शमी का पत्ता है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। बस ये दोनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। जैसे ही आप यहां पर खड़े होगे, सबसे पहले आपने को 1 लोटा शुद्ध जल ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। किन के नाम से करोगे? आस्तिक मुनि के नाम से। बस नाम ध्यान देना, आस्तिक मुनि के नाम से आपको यह जल समर्पित करना है। जल समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने 1 शमी का पत्ता लिया है, उस 1 शमी के पत्ते को आस्तिक मुनि का नाम लेकर भगवान शिव की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। 2 मिनट वहां पर बैठ करके महादेव जी से कामना करना, विनती करना, इच्छा बोलना, और इच्छा बोल करके इस शमी के पत्ते को उठाकर अपने घर पर लेकर के आ जाना है। जब आप अपने घर में अंदर की तरफ में प्रवेश करोगे, तो चाहे इधर की तरफ में चाहे इधर की तरफ में, दोनों में से किसी भी तरफ आपको शमी के पत्ते को यहां पर समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये जो शमी का पत्ता आप श्रावण मास की नाग पंचमी के दिन यहां अपने घर की चौखट पर समर्पित करते हैं ना, इसके समर्पित करने से आपके घर के अंदर कभी कोई बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं करती, कभी कोई संकट नहीं आ सकता। अगर आपके परिवार में किसी भी तरीके का कोई दोष भी है, वो सारे दोष खत्म हो जाते हैं। किसी ने बुरी शक्ति, जादू टोना, अविचार कर्म कर दिया है, वो आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। आपके घर में कभी भी सर्प प्रवेश नहीं कर सकते। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आप इस 1 शमी के पत्ते को यहां पर समर्पित करते हो, यहां पर महादेव जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, दोत्री और देव, इन 5 बेटियों का भाव प्रकट होता है। वो भाव जब आपके घर की बेटी आपके घर को छोड़ करके दूसरे के घर में जाती है, तो वो क्या चाहती है कि आपके घर में सदैव खुशियां बनी रहे, हमेशा तरक्की होती रहे, इस घर में कभी कोई संकट ना आए। सेम वही वाला भाव जब आप 1 शमी का पत्ता श्रावण मास की नाग पंचमी के दिन महादेव की 5 पुत्रियों का नाम लेकर के इस चौखट पर रख देते हो ना, यह आपके पूरे परिवार की रक्षा करती है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।